हेलो एंड नमस्ते। मैं मनीष आपका स्वागत कर रहा हूं इस नए वीडियो में, जहां हम आज बात कर रहे हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो मुझे, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि सर हमें नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, कैसे हम इस नेगेटिव थॉट को बंद करें। तो आज इस वीडियो में हम नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पहले समझना है कि हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स क्यों क्रिएट कर रहा है। हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि हमारे माइंड का प्राइमरी फंक्शन है हमें प्रोटेक्ट रखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हमारा माइंड तुरंत उसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आपका माइंड तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग विचार क्रिएट करता है। इसी तरह अगर आपका हाथ कहीं गर्म जगह पे लग गया तो आपका हाथ तुरंत कुछ ही सेकंडों में वहां से उठा लेगा, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर आप रास्ते में कहीं गए तो अचानक कोई जानवर आ गया, कोई गाड़ी आ गई, तो आपका माइंड आपको तुरंत उसी सेकंडों में आपको वहां से हटा देगा, क्योंकि वो हमें सेफ रखना चाहता है, हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, हमें जिंदा रखना चाहता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इन नेगेटिव थॉट्स को सच मान लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो माइंड है, जब भी हमारा माइंड खाली होता है तो हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर में चला जाता है। और पास्ट में कुछ ऐसा पड़ा होगा जो कभी भी हुआ होगा, उसको उठा लेगा और उसको फ्यूचर में ना हो उसको ठीक करने की कोशिश करने लगेगा, क्योंकि अभी उसके पास कोई काम है नहीं। इसलिए जब तक हम अपने माइंड को कोई क्रिएटिव काम में नहीं लगाते हैं, वो अपना प्राइमरी फंक्शन यूज करता है। अब जब भी आप खाली बैठेंगे आपको अचानक नेगेटिव थॉट चालू हो जाएंगे। आप देख लेना कभी भी कि काम पे था, बिजी था, तब नहीं आ रहे थे, और अचानक जब मैं खाली हुआ तुरंत वो पुरानी बातों को पकड़ के फ्यूचर में ना हो उसके रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उस नेगेटिव थॉट्स को बंद करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो नेगेटिव थॉट्स इसलिए आ रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। हम उसे ठीक नहीं करना चाहते हैं, हम उस नेगेटिव थॉट्स को बंद करना चाहते हैं। जबकि हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम शुरू हुई तभी तो ये नेगेटिव थॉट्स आए हैं। जैसे कि अगर आपने कोई वीडियो देख लिया हेल्थ रिलेटेड कि इस तरह लोग को किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को कुछ हो गया, तो आपका माइंड ये सोचने लगा, आपको ऐसा लगने लगा कि मुझे कुछ हो जाए तो इस तरह। तो हमारे अंदर हमने कोई क्वेश्चन ही गलत किया और हमारे माइंड ने तुरंत फिर उसके लिए रिलेटेड स्टोरी बनाने लगा। हाँ ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो घर वालों का क्या होगा। तो सेम इसी तरह आपके लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप खराब हुआ होगा, या कोई जॉब या बिजनेस रिलेटेड कोई इशू चल रहा होगा, या पैसे से रिलेटेड कोई इशू चल रहा होगा, तो आपका माइंड नेगेटिव सोच रहा है क्योंकि वो प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता है। हम प्रॉब्लम को सोल्व करने की जगह हम उस नेगेटिव थॉट्स को ही बंद करना चाहते हैं। तो हमें उस नेगेटिव थॉट्स को नहीं बंद करना है, हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। जब तक हम उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेंगे तब तक हमारे माइंड में ये नेगेटिव थॉट्स आना ही शुरू करेंगे और वो बार बार आएंगे। इसलिए रिसर्च ये कहता है कि एक दिन में 60,000, 60,000 तक थॉट्स आते हैं, उसमें से 80% नेगेटिव और 95% रिपीटेड थॉट्स होते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उन विचारों को ही सच मानने लगते हैं कि हाँ ऐसा हो गया तो। जबकि ऐसा तभी हो पाएगा जब हमारा उसी विचारों पे विश्वास करना बंद करेंगे। नहीं तो हम डरे डरे रहेंगे और उस नेगेटिव विचारों से अलाइन हो जाएंगे। हम उसी के ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा और ना ही हम किसी काम पे फोकस कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें उस जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है उसे ठीक करना है। और बहुत ही परेशान हो रहे हैं नेगेटिव थॉट से, तो उसे लिखिए किसी बुक में और वहां देखिए कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। बहुत बार कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
तो इस वजह से हमारे अंदर ये नेगेटिव थॉट बंद नहीं होते हैं और कंटिन्यू रिपीटेड चलते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं और कैसे इससे ठीक किया जा सकता है आपने अच्छे से समझा होगा। नहीं समझा है तो आप फिर से वीडियो देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।